तीन संक्रियाएं आपको हम पिछले वाले वीडियो में बताए थे। पहला क्या है? पहला है किन्हीं दो पक्षों का परस्पर विनिमय। दूसरा है किसी पक्ष में किसी शून्येतर संख्या अथवा अचर राशि से गुणा करना। और थर्ड है किसी पक्ष में अचर राशि या शून्येतर संख्या से गुणा करके अन्य पक्ष में जोड़ने या घटाने की। ठीक है। अब बेटा यहाँ एक इन्वर्स ज्ञात करने की विधियाँ आपके पास हो गई। तो एक तो आपको डिटरमिनेंट में वो भी आपकी विधि से है कि उसमें जो क्या करते थे हम उसमें हम डिटरमिनेंट ऑफ ए ज्ञात करते थे। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 तो वह एक युक्तमणी ऑफ यू। इसके बाद जो है हम उसका सगुणनखंड ज्ञात करते थे। a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 ज्ञात करते थे। इसके बाद जो है हम सगुणनखंड से बनाए आव्यूह को लिख लेते हैं, उनका परिवर्त करते हैं तो ट्रांसपोज परिवर्त या ट्रांसपोज करते हैं, तब हम प्राप्त करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। जब आप एडजॉइंट ऑफ ए पा जाते थे तो एक फार्मूला है a इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये वाली विधि इसको तो आप पहले बार बता चुके हैं। अब दूसरी विधि प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से। तो अगर जैसे पेपर में एक और ज्ञात करने के लिए आ रहा है तो आप चाहे इस विधि का प्रयोग करिए चाहे इस विधि का प्रयोग करिए, दोनों जो सत्य हैं। और हाँ, अगर प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात करना है तब आप इस विधि का प्रयोग करिए। अब एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी से संबंधित जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है आव्यूह 1 -1 2 3 का व्युत्क्रम यदि अस्तित्व में है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको एक इक्वल हम करते हैं। आव्यूह a इक्वल टू 1 -1 2 3 इम्प्लाई है a इक्वल टू i, जहाँ पर i क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है चाहे 2x2 के टाइप का हो चाहे 3x3 के टाइप का हो, इस मैट्रिक्स को देखते हुए फैसला करेंगे। अगर 2x2 के टाइप का मैट्रिक्स है तो इसको हम जैसे i2 से व्यक्त करते हैं 1 0 0 1। अगर 3x3 के टाइप का मैट्रिक्स है तो उसे i3 से व्यक्त करते हैं, हो जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो i है, i का निर्धारण आप इस मैट्रिक्स को देखते हुए करेंगे कि हाँ 2x2 का है 3x3 के। अब यहाँ पर इसके बाएं पक्ष में जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको आप नोट करिए 1 -1 2 3 इज इक्वल टू i। i जो है जब मैट्रिक्स 2x2 के टाइप का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 के टाइप का ही रहेगा 1 0 0 इनटू। अब बेटा यहाँ जो बराबर के बाएं पक्ष में जो मैट्रिक्स है इसी में हम तीनों जो संक्रियाएं हैं उनका यूज करेंगे। पक्षों का आपस में विनिमय, किसी पक्ष में शून्येतर संख्या से गुणा करना या किसी पक्ष में शून्येतर संख्या से गुणा करके अन्य पक्ष में जोड़ने या घटाने की। अब हम जो है इन संक्रियाओं से बाएं पक्ष में जो मैट्रिक्स है उसको इकाई दशमलव आदि के टाइप में बनाएंगे। देखो अब यहाँ पर इकाई दशमलव आदि का देखो एलिमेंट यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ठीक है। यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, इस -1 को 0 में चेंज करना पड़ेगा। फिर यहाँ 2 है तो देखो इकाई दशमलव आदि यहाँ 0 है, यहाँ 2। अब इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करके यहाँ पर 0 लाना है और 3 के स्थान पर 1 लाना है। अब यह विचार किया जाए, आप पूरा फोकस केवल बाएं पक्ष पर करिए कि हम कैसे इसको इकाई दशमलव आदि के रूप में बदल दें। क्यों? क्योंकि a के इनवर्स इज इक्वल टू होगा i। तो यहाँ पर देखा जाए r1 का एलिमेंट r2 का एलिमेंट कौन है? 2 और 3 है। अगर r2 में से यहाँ 2 में से 2 घट जाए, यहाँ
जबकि R1 में 1 से गुणा करके R2 में से घटा दिया जाए। देखो R2 टेंडेंट टू R2 माइनस 2R, इसका अर्थ क्या हुआ कि R1 के प्रत्येक एलिमेंट में 2 से गुणा करिए और R2 में से घटाइए, घटाने पर जो रिजल्ट आएगा R2 पर रखेंगे, R1 जैसे वैसे रहेगा। तो बेटा यहाँ पर हो जाएगा क्या, और यह प्रक्रिया दोनों पक्षों में किया जाएगा, यह प्रक्रिया बाएं पक्ष में और दाहिने पक्ष दोनों में किया जाएगा। तो देखा जाए तो R1 जैसे वैसे रहेगा 1 -1। अब देखो R2 माइनस 2R1, 2R1 का मतलब हो गया 2 माइनस 2 हो जाएगा 0, और यहाँ पर जो है R2 माइनस 2R1 अर्थात हो जाएगा 3 माइनस 2 अर्थात हो जाएगा 3 + 2 आ जाएगा 5 इज इक्वल टू, दाहिने पक्ष में भी R1 के एलिमेंट को आप लिख लीजिए 1 0, और फिर R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1 0 माइनस 2 5 2 आएगा, R2 माइनस 2R1 1 into 8। अब ध्यान दीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे इकाई अथवा तस्मक आदि का एलिमेंट 1 और 0 हम प्राप्त कर चुके हैं, केवल चेंज करना 5 और -1, 5 के स्थान पर लाना 1 और -1 के स्थान पर लाना है 0। तो अब इसके लिए जो प्रारंभिक संक्रिया की जो पहली संक्रिया है, दूसरी है कि किसी पद में शून्येतर संख्या से गुणा कर सकते हैं। तो हम जो है R2 में अगर 1/5 से गुणा कर दिया जाए तो यहाँ पर आ जाएगा 1, R2 टेंडेंट टू 1/5 R2। इसका मतलब कि दोनों पक्षों में बहरहाल इसमें जो है बाएं पक्ष के R2 को देकर ही क्लियर करना है, लेकिन जो प्रक्रिया की जाएगी दोनों पक्षों में किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है R2 टेंडेंट टू 1/5 R2 पर जैसे बाएं पक्ष के दूसरे पक्ष में 1/5 से गुणा करेंगे, जो रिजल्ट आएगा R2 पर रखेंगे, तो आ जाएगा क्या 1 -1 और 1/5 से गुणा करने पर 0 वही रहेगा, और 1/5 × 5 1 आ गया इज इक्वल टू, और यही प्रक्रिया जो है इसमें भी 1 0, R2 में आप 1/5 से गुणा करिए -2/5 और 1 × 1/5 × 8। अब और क्या करना है, ध्यान दीजिए, इसी को देखते हुए चलना है। हम 1 0 1 प्राप्त कर लिए, अब केवल बचा है इस -1 के स्थान पर 0 कर देना। अब ये कैसे आएगा, -1 के स्थान पर 0 कैसे आएगा, जब इसमें 1 जुड़ेगा, अर्थात R1 + R2 करने पर ही आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं R1 टेंडेंट टू R1 + R2 से। इसका अर्थ हुआ कि R1 में R2 के एलिमेंट को जोड़ेंगे, जो रिजल्ट आएगा R1 पर रखेंगे और R2 जैसे है वैसे रखेगा, तो हो जाएगा 1, जैसे 1 + 0 में कितना आएगा 1, -1 + 1 में 0, और R2 जैसे वैसे रहेगा 0 1, और यही प्रक्रिया दाहिने पक्ष R1 + R2, तो R1 + R2 का मतलब हो गया 1 - 2/5, 1 - 2/5 कितना रहा है 3/5 आएगा, 3/5, और 0 + 1/5 में 1/5 आएगा, और R2 जैसे वैसे कर लीजिए 2/5 1/5 × 8। ध्यान दीजिए बायां पक्ष जो क्या आ गया, इकाई तस्मक आव्यूह, इकाई अथवा तस्मक आव्यूह हम प्राप्त कर लिए 2/2 के टाइप का। तो इसमें जो है परन A इनवर्स = I, तो यहाँ I की वैल्यू प्राप्त कर लिए हैं, A है यहाँ पर, इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या है A इनवर्स = I, अतः A इनवर्स = हो गया क्या 3/5
1/5 -2/5 और 1/5, यही आपका आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है आव्यूह 2 -3 -1 2 का व्युत्क्रम यदि अस्तित्व में है। अभी आपको अस्तित्व के लिए भी एक क्वेश्चन बताएंगे। तो यहाँ पर का व्युत्क्रम यदि अस्तित्व में है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से क्या कीजिए। बेटा इसको बोर्ड परीक्षा 2013 पूछा। तो यहाँ पर जो मैंने दिया हुआ है, यदि a इक्वल टू 2 -3 -1 2, अब यहाँ पर जो समीकरण है a इक्वल टू i है। अब a की वैल्यू आप रखिए 2 -3 -1 2 इज इक्वल टू i 1 0 0 1। अभी आप बताए हैं कि जो भी हम फोकस करेंगे बाएं पक्ष। यहाँ देखिए 2 है, हमको लाना 1, यहाँ -3 है 0, यहाँ -1 है, यहाँ 0, और यहाँ पर 2 है, हमको 1 लाना है। अब उन्हीं तीनों संख्याओं का यूज किया जाए। क्या किया जाए? 2 से 1 कैसे आएगा? जब R1 - R2 करेंगे, एक एलिमेंट के लिए प्रक्रिया करेगा। तो जैसे 2 में से 1 घटेगा तभी आएगा 1 यहाँ। तो हम जो है यहाँ पर R1 × R1 + R2 से इसका हुआ कि R1 में R2 जोड़ेंगे, जो रिजल्ट आएगा R1 पर रखेंगे, R2 जैसे है वैसे रहेगा। तो यहाँ पर ये फैसला कैसे किए कि जब R1 में R2 जुड़ेगा, जो यहाँ माइनस है, अगर घटाएंगे तो जुड़ जाएगा, तब हो जाएगा 2 - 1 में कितना आएगा 1, -3 + 2 में कितना आएगा -3। R2 जैसे वैसे नोट कर लीजिए, -1 2 इज इक्वल टू इधर R1 + R2 हो गया 1 + 0 अर्थात आएगा 1, 0 + 1 1, और R2 जैसे वैसे नोट कर लीजिए आप। क्लियर? हम लोग यहाँ पर जो है इकाई समानुपाती का एक एलिमेंट प्राप्त करके इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। और ये जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, इसको पद रूपांतरण विधि से बताया। पद रूपांतरण का मतलब जो भी जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग करने में पंक्ति में ही किया जाएगा, कॉलम में नहीं किया जाएगा। अगर आप ये सोचो कि नहीं हम एक प्रक्रिया, एक संख्या जो पद वाला लगा दे, दूसरा सम वाला लगा दे, तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो है अब 0 लाना है। 0 कैसे आए? -1 है, -1 0 बनेगा क्या? जब इसमें हम जोड़ देंगे 1। अब 1 कहाँ पर मिलेगा? R1 में। इसका मतलब R2 + R1 करेंगे, R2 × R2 + R1 से हो जाएगा क्या? इसका मतलब है कि R1 जैसे वैसे रहेगा 1 -1 R2 + R1 -1 + 1 0 2 - 1 1 इज इक्वल टू यही प्रक्रिया यहाँ भी 1 1 0 + 1 1 1 + 1 2 इनटू। इसमें जो भी आप जो बाएं पक्ष में प्रक्रिया कर रहे हैं वही दाहिने पक्ष में भी कर रहे हैं, लेकिन केवल आपका ध्यान बाएं पक्ष पर होना चाहिए कि हमको इकाई अथवा दशमलव लाना है, उसके लिए चाहिए जो करना। अब यहाँ पर जो है हम 1 0 1 तो ला दिए। अब केवल दिक्कत कौन कर रहा है? -1 -1 0 कैसे बनेगा? कि जब यहाँ पर 1 जुड़ जाएगा, कहाँ पाओगे? तो ये हम पक्ष वाले विधि से सॉल्व कर रहे हैं। इसका मतलब R1 + R2 कर लिया, R1 × R1 + R2 से हो जाएगा क्या? R1 + R2 1 + 0 कितना आएगा? 1 -1 + 1 0 0 1 R2 जैसे वैसे नोट कर।
और इसमें R1 प्लस R2 1 प्लस 1 2 1 प्लस 2 3 और R2 जैसे वैसे ठीक। देखा जाए तो यहाँ पर जो है इसका बायां पक्ष हम लोग प्राप्त कर लिए क्या, इकाई अथवा दशमलव आव्यूह या द्वितीय कोट का इकाई अथवा दशमलव आव्यूह। तो इसमें जो है देखा जाए किसके टाइप का है, A इनवर्स इक्वल टू I के टाइप का, परंतु A इनवर्स इक्वल टू I, तो तुलना करने पर बेटा A जो है ही है, AI है, तब A क्या है, A इनवर्स, तुलना करने पर A इनवर्स इक्वल टू 2 3 1 2, यही आपका आंसर। एक चीज ये है कि अगर यहाँ पर प्रारंभिक संक्रियाएं जो तीनों संक्रियाएं हैं उनका यूज करने पर किसी पद अथवा किसी स्तंभ का प्रत्येक एलिमेंट 0 बन जाए, तब जान लीजिए कि वो जो है उसका हम A इनवर्स नहीं ज्ञात कर सकते, अर्थात वो जो है अस्तित्व में नहीं है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, तो इसमें जो है मैट्रिक्स दिया हुआ है, यदि A इक्वल टू 2 1 4 2, यहाँ पर जो बार बार आ रहा है कि यदि अस्तित्व में है तभी आप A का इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में जो हम आपको इसे बताए थे कि जब इसमें डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0 आ जाता था तो हम सीधे लिख देते थे अतः यह एक अविक्रमणीय आव्यूह है, इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना संभव नहीं है। उसी पर ये भी, तो यहाँ पर जो है इसको आप लिख सकते हैं A इक्वल टू I, A की वैल्यू रखिए आप 2 1 4 2 इक्वल टू इकाई दशमलव आव्यूह 1 0 0 1 इनटू, अगर जैसे पूर्व वाला जो हम इस टाइप का बताए थे, अगर इसको अभी डिटरमिनेंट इसका निकाला जाए, डिटरमिनेंट आपने तो देखो b1 c2 b2 c1 वाले थे 2 into 2 4 4 0, अर्थात डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0, अतः यह एक अविक्रमणीय आव्यूह है, तो इसका A का इनवर्स ज्ञात करना संभव नहीं उस स्थिति। और इससे क्या है, इससे है अब आप तीनों संख्याओं का यूज करिए। हमारी यह कोशिश है कि ये वाला एलिमेंट हो जाएगा A 0 और ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो देखो हम सोच रहे हैं कि 4 के स्थान पर हम 0 प्राप्त कर लें, 4 के स्थान पर 0 हम प्राप्त कर लें, तो 4 0 कैसे बनेगा, 4 माइनस 4, इसका मतलब R2 माइनस 2 R1 करेगा, R2 10 2 R1 R2 10 2 R2 माइनस 2 R1 से, इसका अर्थ है कि R1 के प्रत्येक एलिमेंट में 2 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में और R2 में से घटाएंगे, घटाने पर जो रिजल्ट आएगा उसको R2 पर रखेंगे, R1 जैसे है वैसे रखेंगे। तो बेटा यहाँ पर देखो R2 माइनस 2 R1, तो 2 R1 हो गया, ये वाला हो गया 4 4 माइनस 4, R1 जैसे है वैसे नोट करो 2 है, 4 माइनस 4 0, और यहाँ पर देखो 2 माइनस 2 0 इज इक्वल टू इधर R2 माइनस 2 R1 0 माइनस 2 और यहाँ 1 माइनस 2 इंटू 0 1। ध्यान दीजिए, देखा जाए तो R2 का प्रत्येक R2 का दोनों एलिमेंट क्या है 0, R2 का दोनों एलिमेंट 0 है, अतः यह अस्तित्व में नहीं है, A इनवर्स हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। इसी
पंक्ति का प्रत्येक एलिमेंट 0 हो तो वो फलन जो है अस्तित्व में नहीं रहेगा। चाहे इसका आधार पर समझिए, चाहे अगर इसका अभी आप डिटरमिनेंट आप भी ज्ञात करो, 2 × 0 माइनस 0 × 1 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। अतः यह एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ए इनवर्स संभव नहीं है। तो अतः R2 का प्रत्येक अवयव शून्य है, अतः यह अस्तित्व में नहीं है। ठीक, इसके बाद अन्य क्वेश्चन जो है अगले